सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक विषयफल 11 से 17 सितंबर 2023। माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव। मेष राशि पर राहु और गुरु का योग बना रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा और शुक्र का योग। सिंह राशि पर सूर्य और बुध का योग और मंगल कन्या राशि में रहेंगे। तुला राशि में केतु और कुंभ राशि में शनि विचरण करेंगे। जहाँ चंद्रमा की स्थिति वर्तमान में कर्क राशि पर है, उपरांत 12 तारीख को यही चंद्रमा रात्रि 11:01 पर जो है सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 15 तारीख को प्रातः ही 11:35 पर कन्या राशि में प्रवेश करेगा। जहाँ सूर्य की स्थिति वर्तमान में सिंह राशि में है, 17 तारीख को सूर्य जो है कन्या राशि में दोपहर 1:23 पर जो है प्रवेश कर जाएगा। मेष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी विशेष ध्यान देना होगा। वैसे समय अनुकूल चला है, बौद्धिक विकास और भाग्योदय और साथ जो है पारिवारिक सुख की प्राप्ति करवाएगा, परंतु राहु और केतु का उपचार करते रहना चाहिए। भूमि और मातृ सुख मिलेगा और 12 तारीख के उपरांत जो है शैक्षणिक योग्यता में विशेष लाभ, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और 15 तारीख के उपरांत कलह इत्यादि से बचना होगा। जहाँ शनि आर्थिक लाभ दे रहा है, वहाँ राजपक्ष से भी मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनेगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए शत्रु क्षेत्रीय है, इसलिए कदापि व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, उनसे सावधानी रखनी होगी। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से तीसरे स्थान में है, पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है। कहीं यात्राओं के योग बन रहे हैं और साथ मित्रों का सहयोग बनेगा। नवीन मित्र मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में है, इसलिए बौद्धिक विकास और प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती है। और उसके साथ ही जहाँ चतुर्थ स्थान में सूर्य और बुध का योग बना है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनने की संभावना बन रही है। यहाँ से सूर्य दशम भाव को भी देखता है और दशम भाव में वृष राशि के जातक के लिए शनि स्वाग्रही होकर विराजमान है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करवाएगा। उपरांत 12 तारीख के उपरांत कहीं कलह से बचना होगा, परंतु भूमि लाभ की प्राप्ति करवाएगा। और 17 तारीख के उपरांत जो है शिक्षक के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। मिथुन राशि का जातक है, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से तीसरे स्थान में है, इसलिए बौद्धिक विकास करवा रहा है। भाइयों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है और कहीं मित्रों की बढ़ोतरी होने की भी पूर्ण संभावना बनती है। स्वाग्रही होकर के चंद्रमा द्वितीय भाव में विराजमान है, इसलिए अर्थ की प्राप्ति के योग पूर्ण बन रहे हैं। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु भी जो अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की प्राप्ति करवा रहा है और साथ व्यापार में विशेष सफलता के योग प्रदान करवा रहा है। और 12 तारीख के उपरांत कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा
और 17 तारीख के उपरांत कहीं पेट संबंधी या हृदय संबंधी रोगों से विशेष सावधानी रखनी होगी और साथ कलह से बचना होगा। कर्क राशि का जातक है, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा स्वाग्रीय होकर विराजमान है। शारीरिक स्वास्थ्य का परिपूर्ण सुख देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, परंतु स्वाग्रीय होने के कारण फिर भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। द्वितीय स्थान में सूर्य स्वाग्रीय होकर विराजमान है। आर्थिक की प्राप्ति होने की पूर्ण संभावना बनती है, क्योंकि बुध आदित्य योग भी बना है। और उपरांत 17 तारीख के उपरांत जब ये सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो पराक्रम में वृद्धि, भाइयों का सहयोग बढ़ेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि रखेंगे। जहाँ चंद्रमा राशि पर है, उपरांत धन स्थान में जाएगा, आर्थिक लाभ को देगा और उपरांत 17 तारीख के उपरांत कहीं यात्राओं के योग बनने की संभावना बनती है, जो सौहार्दमय जीवन बने रहेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनेगी। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य स्वाग्रीय होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि भी स्वाग्रीय होकर विराजमान है, इसलिए पारिवारिक सुख और व्यापार में विशेष वृद्धि के योग बना रहा है। द्वितीय स्थान में मंगल, जहाँ मंगल की जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सिंह राशि के जातक के लिए मंगल जो है चतुर्थ स्थान का स्वामी है, इसलिए धन स्थान में होने के कारण कई भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी या माता से कई धन आने का परिपूर्ण योग बन रहा है। परंतु यहाँ से अष्टम स्थान को भी देख रहा है, इसलिए चोट इत्यादि से बचना होगा। लाल गाय के लिए मीठे पेड़े मंगलवार के दिन देते रहा करे, हितकर रहेगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से द्वादश भाव में है, सूर्य के साथ योग बना रहा है। आंख संबंधी कान संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी, कहीं शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, चोट इत्यादि से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी द्वादश भाव का अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए कहीं पारिवारिक जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में कहीं समस्याएं आ सकती है। उनके निराकरण के लिए गुरु मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः करते रहे, सदैव हित कर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि के जातक के लिए एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की प्राप्ति करवा रहा है, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा और कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं। परंतु 15 तारीख के उपरांत जो है चंद्रमा द्वादश भाव में आ जाएगा, इसलिए 2.25 दिन के लिए जो है कहीं व्यर्थ में व्यय होने की संभावना बनती है, उससे बचना होगा। परंतु 17 तारीख के उपरांत कन्या राशि के जातक के लिए समय अनुकूल रहेगा। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से 10वें भाव में है और वहाँ चंद्रमा भी विराजमान है। यद्यपि चंद्रमा नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता की योग प्रदान करवा रहा है, परंतु फिर भी शुक्र का वहाँ होना 10वें स्थान में शत्रु क्षेत्री होकर कदापि कुछ नौकरी के क्षेत्र में कुछ बाधा आ सकती है, उनके निराकरण करते रहे। परंतु केंद्रवर्ती होने के कारण मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। साथ केतु भी राशि पर विराजमान है, इसलिए सप्तम स्थान में राहु है, इसलिए दाम्पत्य जीवन का भी विशेष ध्यान रखना होगा। और चंद्रमा 12 तारीख के उपरांत आर्थिक लाभ देगा और जब ये चंद्रमा कन्या राशि में 17 तारीख के उपरांत रात्रि के बाद प्रवेश कर जाएगा, उसमें कहीं शरीर पर व्याय होने की संभावना देता है, व्यर्थ की दौड़ धूप होगी, उनसे बचना होगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति वृश्चिक राशि के जातक के लिए एकादश स्थान में है। भाइयों का सहयोग बढ़ेगा और मित्रों का सहयोग बढ़ेगा। यही चंद्रमा अपने पंचम भाव को भी देख रहा है, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और विद्या के क्षेत्र में सफलता, बच्चों के क्षेत्र में सफलता को प्रदान करवा रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ भाग्य स्थान में बन रही है वृश्चिक राशि के जातक के लिए, इसलिए धर्म और कर्म की तरफ विशेष ध्यान देना होगा।
और जहाँ चंद्रमा की स्थिति जो वर्तमान में अभी नवम स्थान में ही है, भाग्य स्थान में है, इससे धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है। उपरांत 12 तारीख के उपरांत जो है नौकरी के क्षेत्र में कहीं प्रोन्नति के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनने की पूर्ण संभावना बन रही है। और 17 तारीख के उपरांत कहीं मित्रों का सहयोग बढ़ेगा, कहीं दौड़ धूप होगी। इस प्रकार से विशेष ध्यान रखना होगा। धनुराशि का जातक है, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में धनुराशि के जातक के लिए, जहाँ गुरु राहु के साथ गुरु चंडाल योग बना रहा है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वाद विवाद से बचना होगा। परंतु शैक्षणिक योग्यता में और धर्म और कर्म की योग्यता के साथ शारीरिक सुख का भी परिपूर्ण लाभ मिलेगा। जहाँ धनुराशि के जातक के लिए चंद्रमा अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए 12 तारीख से पूर्व जो है शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। उपरांत जब ये चंद्रमा सिंह राशि में भाग्य स्थान में चला जाएगा, धर्म कर्म की तरफ विशेष रुचि को बढ़ाएगा। और जब ये 17 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धनुराशि के जातक के लिए नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि की स्थिति द्वितीय स्थान में स्वक्षेत्रीय मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, आर्थिक लाभ बनेगा। और साथ दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में जहाँ शुक्र का और चंद्रमा का योग बना है, वहाँ प्रेम संबंध में और पारिवारिक संबंधों में बढ़ोतरी करवाता है। शत्रु क्षत्रिय होने के कारण शुक्र जो है कदापि कोई वाद विवाद से पारिवारिक संबंधों में बचना होगा, सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा की स्थिति वैसे व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता को देने वाली है और शारीरिक स्वास्थ्य का भी लाभ देगी। परंतु 12 तारीख के उपरांत जो है अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। और व्यापार के क्षेत्र में भी कुछ उलझने आ सकती है। परंतु 17 तारीख के उपरांत जो है मकर राशि के जातक के लिए समय अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य भी स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। परंतु कुंभ राशि के जातक के लिए 17 तारीख के उपरांत जब ये सूर्य अपने से अष्टम स्थान में चला जाएगा तो चोट इत्यादि से बचना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। और साथ कहीं शारीरिक कष्ट को प्रदान कर रहा है, इसलिए सूर्य मंत्र का जाप ओम ह्राम ह्रीम रोम सा सूर्याय नमः करते रहे हितकर रहेगा। और रविवार के दिन लाल गाय को मीठे पेड़े देना भी कुंभ राशि के जातक के लिए हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा स्वगृही होकर जो है शत्रु के घर में है, इसलिए शत्रु पर विजय प्रदान करवा रहा है। उपरांत व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में परिपूर्ण सुख देगा। परंतु 17 तारीख के उपरांत विशेष करके कुंभ राशि के जातक के लिए सावधानी रखनी होगी। संबंधित मंत्र का जाप ओम श्राम श्रीम सोम सचंद्रमसे नमः भी करते रहे तो हितकर रहेगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी गुरु अपने द्वितीय स्थान में धन प्राप्ति के योग करवा रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में जहाँ व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में उलझने पैदा करने की ओर संकेत दे रहा है, ध्यान रखना होगा। वहाँ चंद्रमा की स्थिति मीन राशि के जातक के लिए भाग्य स्थान में, इसलिए धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ेगी, शिक्षा में विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और उसके साथ जब ये चंद्रमा अपने से षष्ठ स्थान सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा, यद्यपि मित्र क्षेत्रीय होगा परंतु फिर भी रोग इत्यादि से बचना होगा, शत्रु से भी सावधानी रखनी होगी। परंतु फिर भी मित्र ग्रह का होने के कारण जो है शत्रु पक्ष पर जो है दबदबा बना रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध जो व्यापार के क्षेत्र में उलझने पैदा कर रहा है, षष्ठ स्थान में है, इसलिए बुध मंत्र का जाप ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सा बुद्धाय नमः करते रहे तो हितकर होगा। और 17 तारीख के उपरांत जो है मीन राशि के जातक के लिए समय अनुकूल रहेगा। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों के अनुसार जिन जिन राशियों का जो ग्रह स्वामी बनता है, उन
ग्रह संबंधी मंत्र का जाप करना और दान करना सदैव हितकर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।